हाय गाइस, एक्सेल मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में एक टेबल है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये दिसंबर तक के सभी मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं और मुझे फाइंड आउट करना है कि हर एक इस महीने में कितने दिन होते हैं। मुझे यहाँ पे उनको निकाल करके यहाँ पे रखना है। अब देखिए, ऐसा कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है जो महीने के नाम से डायरेक्टली उस महीने में कितने दिन होते हैं ये आपको निकाल के दे दे। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं, एक डे और दूसरा ईओ मंथ का। अब सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूले को समझ लेते हैं, दोनों फॉर्मूले क्या करते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके कैसे हम महीने के नाम से उस महीने में दिनों की जो संख्या रहती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डे के फंक्शन की और दूसरा है ईओ मंथ। दोनों फंक्शन की मदद से हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डे फंक्शन को। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक डेट यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2024। इसमें से मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है, जो ये डेट है, जो 2 तारीख है, इसको निकालना है। तो उसके लिए हम डे फंक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम डेट का पैरामीटर पास करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे उस डेट में जो दिन का नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, अभी मैं इसको 7 लिख दूँ, तो यहाँ पे ये डे फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर डेट से आपको नंबर ऑफ डे, उस दिन की डेट निकाल के देता है। उस दिन की डेट क्या है, जैसे 7वां दिन है उस महीने का, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे फाइंड आउट करके देगा। अब बात कर लेते हैं ईओ मंथ क्या करता है। देखिए, ईओ मंथ क्या करेगा, यहाँ पे इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। मैं यहाँ पे ईओ मंथ अगर लिखता हूँ तो ये कह रहा है कि स्टार्ट डेट, कि आपको कौन सी डेट से स्टार्ट करना है। मान लीजिए मैंने इसको ये डेट दे दिया, उसके बाद महीना। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे मंथ देंगे, कितने महीने बाद जो महीना आएगा उस महीने की जो एंड की डेट होगी वो आपको ये देगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे 1 मंथ का गैप देता हूँ, अभी की जो डेट है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इस डेट में से सिर्फ ये क्या निकालेगा कि वो कौन सा महीना है, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे गैप दिया है, उतना गैप देने के बाद कौन सा महीना आएगा उसकी एंड की डेट क्या होगी, ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है। इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इसने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे 7 जनवरी 2024 दिया और उसके बाद यहाँ पैरामीटर में 1 महीने बाद की बात की, तो 1 महीने बाद फरवरी आएगा और फरवरी की जो एंड की डेट है, लास्ट डेट क्या रहती है, 29, क्योंकि ये फरवरी जो रहेगा 29 दिनों का रहेगा, तो लास्ट डेट क्या रहेगी, 29 तारीख इसने हमें यहाँ पे रिटर्न कर दी। अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह 17 भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसको सिर्फ क्या होता है, जो ईओ मंथ का फंक्शन है वो जो हम डेट पास करते हैं उस डेट से ओनली मंथ को एक्सट्रैक्ट करके वो कौन सा महीना है ये पता करता है। उसके बाद जो गैप हमने दिया है वो गैप को, इतना गैप इंक्लूड करने के बाद कौन सा महीना आएगा और उस महीने की कौन सी लास्ट डेट होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। सपोज करिए मैंने अभी यहाँ पे 1 महीने की बात की, अगर मैं 5 महीने की बात करता हूँ तो 5 महीने बाद जून आएगा, जून की लास्ट डेट ये हमें दे देगा। यहाँ पे 7 की जगह 1 कर दीजिए या 14 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए डे क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर डेट से दिन कौन सा है उस महीने, कौन से नंबर का दिन है वो आपको रिटर्न करता है, जैसे 14 तारीख, इसका 14वां दिन है। और यहाँ ईओ मंथ क्या करता है, ईओ मंथ आपको रिटर्न करता है गैप दिए हुए महीने के बाद के जो महीना आएगा उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे 0 महीने का गैप दे दूं तो इसका मतलब जनवरी की बात कर रहे हैं हम, तो कोई हमने गैप नहीं दिया, सेम मंथ की बात कर रहा है, तो इसने क्या किया, जनवरी की 31 तारीख हमें रिटर्न कर दी। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 1 जैन, इस तरह लिख दूं, तो देखिए ये फॉर्मेट अपने आप से कन्वर्ट कर रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि अगर मैं 01 जैन भी लिख दूं तो इसका मतलब भी क्या है, करंट ईयर की 1 जनवरी की बात कर रहा है। करंट ईयर क्या चल रहा है, 2024, तो इसका मतलब भी यही रहता है। अब इन दोनों फंक्शन का यूज करके हम पता करेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डे निकालेंगे। डे हम इसलिए निकालेंगे, लास्ट में हमें जो रिटर्न करेगा वो डे फंक्शन रिटर्न करेगा, क्योंकि डे क्या करता है, दी हुई डेट में से जो उस महीने का दिन है वो हमें रिटर्न करता है। उसके बाद ये कह रहा है कि सीरियल नंबर प्रोवाइड करिए। सीरियल नंबर मतलब कि जो डेट का रेंज है या डेट आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए। मान लीजिए सपोज करिए मैं यहाँ पे 1 जनवरी यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 जैन, ओके। अगर मैं इस तरह से डाल दूँ तो आप यहाँ पे देखिए ये हमें प्रोवाइड कर रहा है 1 तारीख। अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी की जगह 5 जनवरी डाल दूँ तो ये 5 तारीख रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें रिटर्न कर रहा है।
अब लेकिन जो हमने ये डाला है हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, हम यहाँ से जनवरी का पैरामीटर पास करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ईओ मंथ का फंक्शन लगाते हैं और ईओ मंथ क्या करेगा, वो कह रहा है कि स्टार्ट डेट दीजिए। अभी मैंने डेट डाली थी 1 जनवरी, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं 1 जनवरी और उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ दे दूं, तो देखिए मंथ में यहाँ पे गैप 0 का दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेम मंथ की जनवरी की ही बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे गैप नहीं दूंगा। और उसके बाद ब्रैकेट ला करके इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मुझे इसने रिटर्न कर दिया 31 तारीख। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे मैनुअल फिलअप किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख दूं तब भी मुझे 31 ही मिलेगा। अब मुझे सिंपल करना क्या है, सिर्फ मुझे इसको डायनामिक बनाना है, ये तो हमने समझ लिया। अब देखिए ईओ मंथ क्या कर रहा है, इस 1 जनवरी से 0 गैप, मतलब जनवरी का ये हमने महीना पास किया, सेम महीने की एंड की डेट इसने दी, क्योंकि हमने कोई गैप नहीं दिया। एंड की डेट क्या होती है, 31, ठीक है। और 31 तारीख यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये डेट जो हमारा ईओ मंथ है ये पूरी डेट इस तरह से रिटर्न करेगा, 31/1/2024 मान लीजिए। अब जो ईओ मंथ रिटर्न करेगा 31/1/2024, उसमें से डे फंक्शन क्या करेगा, 31 तारीख को निकाल करके हमें दे रहा है, वही हमें ये मिल रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डायनामिक करेंगे। तो डायनामिक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह और यहाँ पे एंड का साइन लगा करके महीने का नाम पास कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो देखिए हमें रिजल्ट मिल गया। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो अब आप देख सकते हैं हर एक महीने में कितने दिन होंगे आपके सामने आ गया, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ किया क्या है, यहाँ पे इसको पास किया, हर महीने की 1 तारीख ही हमने ली, लेकिन रेफरेंस में जो महीने का नाम है वो यहाँ से दे दिया। यहाँ पे इसने जनवरी लिया और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे इसने जून ले लिया, इसकी जगह क्या आ गया, जून आ गया। तो ये मिला करके हो गया 1 जून। 1 जून 0 महीने का गैप है, तो उसने एंड की डेट देगा वो हमें 30 जून 2024, और 30 जून 2024 में से जो डे फंक्शन है वो निकाल देगा 30 तारीख को, क्योंकि डे फंक्शन क्या करता है, दी हुई डेट में से ओनली जो उस डेट में जो दिन है उस महीने का उसका नंबर निकाल के हमें रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं ईओ मंथ क्या कर रहा है, उस महीने की लास्ट डेट क्या है वो दे रहा है, और ईओ मंथ जो रिटर्न कर रहा है उसमें से डे फंक्शन लास्ट की डेट का ओनली नंबर ऑफ डे, जो उस दिन का नंबर है डे का, वो निकाल के हमें रिटर्न कर रहा है। और इससे हमें पता चल जाता है कि उस महीने में कितने दिन हैं। तो इस तरीके से आप इजीली इस मेथड का, इन 2 फंक्शंस का यूज करके ओनली महीने का नाम दे करके उस महीने में कितने दिन हैं ये पता कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।